बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकज़ई साहब और स्पीकर साहब सारे साथियों के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अभी अखबार में एक चीज़ आई है, अभी मैं पढ़ रहा था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी हमारे फोर्सेज जो हैं वो अफ़गानिस्तान की जो सरहद है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, वो पार करके अफ़गानिस्तान में जाके मतलब अटैक करेंगे और वहाँ पे हमला करेंगे। यकीन जाने हमारा हिंदुस्तान के साथ एक बॉर्डर एक्टिव है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, पर हमारा परमानेंट बॉर्डर है। वहाँ पे फौजें हमारी जो हैं आमने सामने हैं। खुदा न खास्ता यहाँ पे हम लोग उलझ गए अफ़गानिस्तान के साथ, ये तो यहाँ पे तो हम तो आपका सारा बलूचिस्तान का एरिया, फिर हमारा पख्तून बेल्ट बलूचिस्तान का, बलोच बेल्ट अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है, हमारा सारे का सारा केपी लगता है, खैबर पख्तूनख्वा। तो हम लोग किधर जाएंगे? ये तो हमारे अपने घर में एक आग लग जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को इतनी ज़्यादा ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, इसको हमें कंडेम करना चाहिए। हमारा क्या काम, हम लोग किसी और मुल्क पे जाके इस तरह की फौज कशी करें या कुछ किसी किस्म का अटैक करें? ये तो पूरे इस खित्ते में एक आग लगाने वाली बात है। और एक पड़ोसी मुल्क जो पहले ही जंग की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा उन पे मुसीबतें डालनी। मेरा ख्याल है इसको हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हम लोग इसकी मज़ामत करें और आपस भी अपनी मीडिया पे भी हर जगह पे हमें शदीद मुखालफत इस चीज़ की। हम लोग इसकी मुतमल नहीं हो सकते। हम लोग डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम लोग एक जमहूरी, हमने अपनी जमहूरी रवायात जो है वो कायम रखनी होगी। ये मेरी तजवीज़ है जी, इसके बारे में हमें बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी पॉलिसी है कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, न हमारा मुल्क किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत करे। अफगानिस्तान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात है, वो इस तरह रवैया, यानी आपका चाइना के साथ भी ताल्लुकात शकूक व शुबात के शिकार हो गए हैं, आपकी ईरान के साथ भी ताल्लुकात शकूक व शुबात के शिकार है, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो है ना वो आपको पता है कि दुश्मनी की बुनियाद पर है, और मोदी भी आ गया, और अभी आप अफगानिस्तान के साथ भी ये रवैया कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तो पाकिस्तान में जो है एक नया आग और खून का खेल खेलना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देंगे और हम फ्लोर पे इस पे बात करेंगे और हम सबको जो है ना ख्वाजा आसिफ को और तमाम लोगों को कैटेगरिकली कहना चाहते हैं, अगर ये उन्होंने किया तो हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ स्पीकर साहब, ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म और फॉर्म 47 की हुकूमत जो हम लोग सारे फील्ड में बात कर रहे हैं, जलसों में कर रहे हैं कि ये लोगों की तवज्जो जो है वो इस साइड पे लेके जा रहे हैं। अपने गुनाह, अपने इनका जो घनौना और गलत खेल, गलत तरीके से उन्होंने हुकूमत की है, उसको ये कवर अप करना चाह रहे हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में और कबायली इलाकों में अमेरिकी ड्रोन की मुखालिफत करते हैं, इसकी असल वजह यह है कि हम इस मुल्क को आज़ाद रियासत समझते हैं, हमारी रियासत है। इसी तरह अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करता है या उनकी सरहदों की वायलेशन करता है तो ये काबिल मज़म्मत अमल है। और चूँकि हम बॉर्डर पर रहने वाले कबाइल पहले से मुतासर है, वहाँ पे हमारे घर मसमार है, वहाँ पे हालात ख़राब है। अगर ये अमल ये शुरू करना चाहते हैं, इसका मकसद कबायली इलाकों में फिर से यहाँ जंग छेड़ना चाहते हैं, तो हम इस अमल की पुरजोर मज़म्मत करेंगे और ये पाकिस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बइस्सत पाकिस्तानी, बइस्सत पख्तून हमारे लिए ये बहुत तशवीशनाक बात है। और अफ़गानिस्तान पे हम अपनी नाअहली छुपा कर अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है तो फिर ईरान में भी क्यों नहीं होती? तो हम अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें, अपने जो माजी के हम फैसले उस पर नज़रसानी करें और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करके इसका हल निकालें। अगर ये सिलसिला चल गया तो हमारे लिए ये मुल्क की सालमियत के लिए भी ख़तरनाक है और हम पुख्तून कीपी के लोग हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला होगा। तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा हम एक और बॉर्डर पे अपने लिए हालात ख़राब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो कबायली इलाके में ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे थे। इन बातों से तो ज़रा और तशवीश बढ़ जाती है। कबायली इलाकों में ऑपरेशन की अभी से मुखालफत कर रहे थे कि कबायली इलाके एक तरफ अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, एक तरफ बलूचिस्तान के पश्तून इलाके से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पंजाब से जुड़े हुए हैं। ये जंग यहाँ फैल सकती थी। अब ये नई बात जब आ गई है, तमाम दुनिया की नज़रें, पावरफुल जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी नज़रें सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज पर हैं। चाइना की इमदाद से गवादर बंदरगाह की तामीर ने सारे लोगों को इसलिए तशवीह में मुब्तला कर दिया है
کہ گوادر کی بندرگاہ سنٹرل ایشیا سے سب دنیا جہاں کی بندرگاہوں سے نزدیک ترین بندرگاہ ہے. یہ پروجیکٹ بعض قوتیں سبوٹاج کرنا چاہتی ہیں کہ گوادر کے راستے سنٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت نہ ہو. ہم ان قوتوں کے استعمال میں آ کے خدا نخواستہ اس علاقے میں ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیں گے جو سارے خطے کو بالکل لپیٹ میں لے لے گا. ہمارے تمام ممالک ہیں، ایرانی حکمران، افغانستان کے حکمران، پاکستان کے حکمران، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے، فہم کا امتحان ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جنگ چھیڑ دیں. جنگ پھر ہم بند نہیں کر سکتے. ہمارا ملک ہوگا، ہمارا وطن ہوگا، اجتماعی طاقتوں کے لیے میدان جنگ ہوگا. بربادی کی ایک ایسا طوفان ہو جائے گا کہ اس میں سارا خطہ جل جائے گا. افغانستان کے ساتھ ہماری تجویز یہ ہے، افغانستان سے بات کی جائے، اگر ہمارے ریزرویشنز ہیں ان کے متعلق ان سے بات کی جائے، سیدھی سادھی بات ہو. پاکستان کے گرد افغانستان کے گرد ممالک ہیں، سب کی کانفرنس بلائی جائے. اگر ان کے افغانستان سے خدشات ہیں ظاہر کر دیں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں، وہ جواب دے دیں گے. ڈائلاگ واحد راستہ ہے. اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اگر کوئی امداد کی ضرورت سے وہ دیں گے، ہماری بس میں جو ہوگا. اور افغانستان اور پاکستان کی اس میں یہ بچوں کی باتیں نہ کی جائیں کہ ہم یہاں سے افغانستان میں اسٹرائک کریں گے. اس کو کسی صورت بھی ہم قبول نہیں کریں گے.